हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने एकल प्रविष्टि के माध्यम से जो बंद साझेदारी खातों में समायोजन किया जाता है उसके अंदर एक क्वेश्चंस लिया जिसमें हमने प्रॉफिट्स को क्या किया था, गलत रेशियो में बांट दिया था, तो उसका सुधार किया। अब कुछ मदें ऐसी होती है जिनका लेखा करना हम भूल जाते हैं। पहले था गलती वाला पॉइंट जिसका एग्जाम्पल हमने लास्ट वीडियो में देखा। अब हम इस वीडियो में कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। भूल जाने के कारण उसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो एनालिसिस टेबल में भी शो करके कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है, ये सिर्फ भूल सुधार के ऊपर काम हो रहा है। ABC फर्म में साझेदारी यानी A, B और C तीन पार्टनर हैं एक फर्म के अंदर, जिनकी और उनकी पूंजी दे रखी है 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। साझेदारी खाते बंद करने के बाद ये पता चल रहा है उनको कि हमने निम्न मदों का या निम्न प्रावधानों का जो साझेदारी संलेख में लिखा हुआ था और हमने उनका लेखा नहीं किया, यानी लेखा करना भूल गए। अब क्या क्या चीज़ों का लेखा करना भूले उनको पहले देख लेते हैं। A को प्रतिमाह वेतन देना भूल गए, B को कमीशन देना भूल गए। सेकंड जो मद हैं वो पूंजी पर ब्याज की है। पूंजी पर ब्याज 10% देना चाहिए था। 10% के हिसाब से जो भी ब्याज कैलकुलेट होता है वो पूंजी पर ब्याज क्वेश्चन में दे रखा है 10,000, 20,000 और 30,000, यानी A की पूंजी पर 10,000 का ब्याज, B की पूंजी पर 20,000 का ब्याज और C की पूंजी पर 30,000 का ब्याज। ये जो ब्याज अपने को देना था वो अपन ने अभी तक नहीं दिया और खातों को बंद कर दिया। तीसरा प्रोविजन है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज पार्टनर से वसूल किया जाता है यानी चार्ज किया जाता है। तो आहरण पर जो ब्याज है वो क्वेश्चन में दे रखा है। एक के लिए 2,000 का ब्याज चार्ज किया A से, B से किया 2,000 का और C से कितना चार्ज किया 1,000 का। तो ये जितने भी तीन तरीके के हमारे पास प्रोविजंस थे जिनका लेखा हमने नहीं किया, भूल गए, उनके सुधार हेतु प्रविष्टि देनी है। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो एकल प्रविष्टि के माध्यम से सुधार चल रहा है। अब हम इसको टेबल के माध्यम से इसका काम करेंगे और टेबल के माध्यम से एडजस्टमेंट करने के बाद नेट इफेक्ट क्या रहता है उस इफेक्ट से एक एंट्री पास करेंगे, यानी एक एंट्री बनाएंगे जो ये क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट, पार्टनर का एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, इसमें वो मदें लिखी जाएगी जिनका समायोजन करना हम भूल गए। अब A, B और C तीनों पार्टनरों के दो दो कॉलम बनेंगे, एक डेबिट का कॉलम, दूसरा क्रेडिट का कॉलम, और एक कॉलम बनेगा हमारा फर्म का। फर्म का कॉलम का मतलब होता है PL एप्रोप्रिएशन और पार्टनर के कॉलम का मतलब होता है एज ए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया हमने। तो अब क्या क्या भूले वो क्वेश्चंस में देखते हैं। A को 1,000 रुपये प्रतिमाह वेतन देना भूल गए, तो A को जो सैलरी देना भूले तो पर्टिकुलर्स के कॉलम में सैलरी शो किया। किसको देना भूले? A को। कितना देना भूले? 1,000 रुपये। कैसे भूले? प्रतिमाह। प्रतिमाह यानी कि प्रत्येक महीने। तो हमारा जो सेशन चलता है फाइनेंशियल ईयर का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 12 महीने की अवधि का होता है। तो हर महीने अगर 1,000 रुपये सैलरी दी जाएगी तो कितने महीने तक चलता रहेगा ये काम? 12 महीने तक। यानी कि इसको 1,000 को 12 से मल्टीप्लाई करो और 12,000 रुपये पार्टनर को मिल रहा है तो पार्टनर के क्रेडिट में और फर्म के कहाँ जाएगा? यही डेबिट में। तो सैलरी में जिसको मिलता है उसके क्रेडिट में ये 12,000। अब बाकी किसी को नहीं मिला उसके कॉलम में छोड़ दो। अब यहाँ पार्टनर के क्रेडिट में तो फर्म के कहाँ पहुँचेगा? डेबिट में, ये फर्म के डेबिट में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है? B को क्या देना भूल गए? कमीशन। तो कमीशन शो किया जो देना भूले उसको। अब कमीशन किसको मिल रहा है? B को। किसको मिल रहा है? B को। तो B को कमीशन मिलेगा तो B के क्रेडिट में लिख दो। कितना मिल रहा है? 8,000। अब B के क्रेडिट में है तो फर्म के कहाँ जाएगा? डेबिट में, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या होगा? एक्सपेंसेस यानी खर्चा होगा। उसके बाद हमने पूंजी पर ब्याज। अब पूंजी पर ब्याज कितना है? 10% वार्षिक की दर से। पूंजी पर ब्याज कितना दे रखा है क्वेश्चंस के अंदर? 10,000, 20,000 और 30,000। अगर पूंजी पर ब्याज की रेट दे रखी है और पूंजी पर ब्याज नहीं हो तो अपन को ओपनिंग कैपिटल या जो कैपिटल दी हुई है उस कैपिटल के ऊपर उतना परसेंटेज कैलकुलेट करके पूंजी पर ब्याज कैलकुलेट करके यहाँ शो किया जाएगा। इस क्वेश्चंस के अंदर हमारे को पूंजी पर ब्याज का अमाउंट बता दिया है
कि ए को 10,000 देना भूले, बी को 20,000 देना भूले और सी को 30,000 देना भूले। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो करो। पूंजी पर ब्याज पार्टनर को मिलता है, और पार्टनर को मिलता है तो पार्टनर के किधर जाना चाहिए? क्रेडिट में। इसको 10,000, इसको 20,000 और सी को मिलेगा कितना? 30,000। अब इनको मिलेगा तो कौन देगा? इनको फर्म देगी। तो फर्म के लिए क्या हुआ? खर्चे हुए, तो फर्म के डेबिट में पहुंचेगा। तीनों का टोटल 10 और 20 30 और 30 60, ये 60,000 रुपये इसके डेबिट में पहुंच जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, जिसका अपन ने अभी तक एडजस्टमेंट नहीं किया है, वो है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज का अमाउंट ए के लिए 2,000, बी के लिए फिर 2,000, सी के लिए फिर 1,000 दे रखा है। नहीं दे रखा होगा तो या तो अपन को गुणनफल विधि से काम करना पड़ेगा आहरण पर ब्याज की कैलकुलेशंस करने के लिए, या औसत विधि से, जिसमें हमने प्रत्येक माह के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में वो वाला पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर एग्जाम्पल में तो ब्याज दे रखा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आहरण पर ब्याज पार्टनर से क्या किया जाता है बच्चों? चार्ज किया जाता है। चार्ज मतलब वसूल किया जाता है। तो वसूल दिया जाता है तो क्रेडिट में, और लिया जाता है यानी वसूल किया जाता है तो पार्टनर के डेबिट में। कितना? ए से कितना वसूल किया? 2,000। बी से कितना वसूल किया? ये बी के डेबिट में। सी से कितना वसूल किया? ये सी के डेबिट में। अब जब पार्टनर के डेबिट में आता है तो फर्म के कहां पहुंचेगा? क्रेडिट में। तो 2,000, 2,000 और 1,000 टोटल हो गया कितना? 5,000। सारे जो आइटम थे उनका एडजस्टमेंट कर दिया। इस एडजस्टमेंट करने के बाद अपन को लास्ट में अब क्या करेंगे? फर्म के कॉलम का डेबिट क्रेडिट का टोटल इक्वल करना है। तो अब फर्म के टोटल करें डेबिट का 12 और 8 20 और 60 80,000, और इधर का टोटल केवल 5,000 ही हो रहा है। तो इसको भी 80,000 इक्वल करना है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ जो बैलेंसिंग है वो 75,000 का बैलेंसिंग फिगर। ये जो बैलेंसिंग फिगर होता है, डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, इट मीन्स ये क्या हो रहा है? लॉस। क्या हो रहा है? लॉस। यानी 75,000 का सारा एडजस्टमेंट करने के बाद लॉस कितने का शो हो रहा है? 75 का। प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ये पार्टनर में क्या किया जाता है? बांट दिया जाता है। अब पार्टनर में बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे? उनके रेशियो में, या उनके बीच में जैसे पार्टनरशिप डीड है, नहीं तो इक्वल इक्वल। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है या क्वेश्चन में रेशियो नहीं दे रखे हैं तो आपको इक्वल इक्वल बांटना है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर पार्टनर थे ABC। इस पूरे क्वेश्चन में हमने देखा पार्टनर का कहीं भी रेशियो नहीं है, लाभानी अनुपात किस अनुपात में, कैसे बांटते हैं इसके बारे में कोई मेंशन नहीं कर रखा। तो आपको कैसे बांटना है? बराबर। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ड्यू टू 1:1:1, यानी कि जो ये बैलेंसिंग फिगर आया 75,000, इस 75,000 को तीनों में डिवाइड करना है, तो एक का कितना आ जाएगा? 25,000। अब फर्म के ये बैलेंसिंग कहाँ आया? 75 क्रेडिट कॉलम में। तो पार्टनर के कहाँ आना चाहिए? डेबिट में। तो ये 25,000 ए के डेबिट में, 25,000 बी के डेबिट में, 25,000 सी के डेबिट में। ये करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आया उस बैलेंसिंग फिगर को रेशियो में डिवाइड कर दिया और लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ड्यू टू, जो उनका इक्वल रेशियो था 1:1:1, उसमें डिवाइड किया तो 25, 25 और 25 आ गया। अब हमारे को क्या करना? फर्म के कॉलम को छोड़ दो। उसके बाद अब इंडिविजुअल हर पार्टनर का डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल करना है हमको। तो डेबिट का टोटल ए का करें तो 25 और 2 27,000, 27,000। क्रेडिट का 12 और 10 22,000। ठीक है। इसी तरीके से बी का डेबिट का 27,000, इसका 28,000। अब सी का डेबिट का टोटल 26 और इसका हो जाएगा 30,000। अब हमारे को देखना है कि ए का सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ए के डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट, नेट इफेक्ट क्या आ रहा है? तो नेट इफेक्ट आ रहा है 27 डेबिट का और क्रेडिट का 22। इट मीन्स कहाँ का टोटल ज़्यादा है नेट इफेक्ट के कारण? डेबिट का। तो 5,000 डेबिट का, 27 और 22 का जितना भी गैप होता है 5,000, किधर का टोटल ज़्यादा है वो मेंशन कर दो। डेबिट क्रेडिट होगा तो क्रेडिट मेंशन करेंगे। अब ऐसे कैसे बी का काम करो, 27 डेबिट और क्रेडिट है कितना? 28, या इट मीन्स कितने का बैलेंसिंग कम है? 1,000। किस साइड का टोटल ज़्यादा है? क्रेडिट का। 1,000 शो कर दिया। इसी तरीके से सी का शो करो। सी का डेबिट का है 26 और क्रेडिट का है 30,000। अब इन दोनों में कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है? क्रेडिट साइड का। कितना ज़्यादा है?
4000 ये क्रेडिट। अब आपको जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि एक एंट्री दीजिए, ठीक है, तो एंट्री शो करनी है। अब एंट्री शो करनी है तो कौन डेबिट हो रहा है? ए, तो एंट्री में करेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना? 5000। कौन कौन क्रेडिट हो रहा है? बी और सी, ये बी और ये सी, तो 2 बीस कैपिटल अकाउंट कितना? 1000 और 2 सीस कैपिटल अकाउंट 4000। ये आपका डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया। ये इस तरीके से आपको टेबल बनाकर एक एंट्री को पास करना है, ठीक है। इस तरीके से हम जितना भी भूल सुधार से संबंधित जो मदें होती है, भूल से संबंधित मदें होती है, खाते बंद करने के बाद उनका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, ये टेबल बनाकर स्टेटमेंट शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट का जो टेबल है उसमें बनाकर हम इस तरीके से उसका डेबिट क्रेडिट बैलेंसिंग फिगर वगैरह निकाल कर प्रॉफिट लॉस को डिवाइड कर उसका जो एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट इफेक्ट आया, ये डेबिट और क्रेडिट वाला ये बैलेंस, ये नेट इफेक्ट है। इस नेट इफेक्ट से एक एंट्री को पास करना है, यानी कि एंट्री बनानी है। इस तरीके से आपका एकल प्रविष्टि के माध्यम से सुधार का जो मेथड है उसको किस तरीके से किया जाता है, इस अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।